हरिओम। आज की वाणी। हमारे जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और हम निरंतर इस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। परमात्मा आनंद के स्रोत हैं और उनकी तरफ से ही आनंद की किरणें इस संसार में प्रवाहित हो रही हैं। वे दयालु हैं और चारों ओर अपनी सृष्टि में अपनी इसी आनंद रस की वर्षा करते रहते हैं। और जब हम अपने आप को उस आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश मानते हैं तो उनके आनंद तत्व का अपने अंदर होना स्वीकार करते हैं, क्योंकि बीज में जो गुण होते हैं वे ही तो पौधे के रूप में अंकुरित और फलित होंगे। आनंद के पौधे होने के कारण हम में, हमारे अणु अणु में आनंद ही आनंद व्याप्त हो रहा है। इसीलिए संसार की प्रतिकूलताओं के होते हुए भी, यानी संसार में हमारे जीवन में न जाने कितनी विषम परिस्थितियां हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं, फिर भी हमारे जीवन में हमेशा आनंद होना चाहिए। हमारे आनंद का स्रोत हमारे हृदय में है। हमारे मन में जीवन के प्रति, इस जगत के प्रति, इस समाज के प्रति जैसा दृष्टिकोण होगा वैसा ही हमारे जीवन में प्रकट होगा। यदि हमने अपने आनंद के स्रोत को बंद करके रखा है और दुख और निराशा के स्रोतों को खोल रखा है तो निश्चय ही हमारा जीवन अंधकारमय रहेगा। हमारे जीवन में आनंद और सुख का आदर्श क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि मुझे किन चीज़ों से आनंद और सुख मिलता है। क्योंकि आनंद के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है पाशविक आनंद, यानी पशुओं वाला आनंद। जैसे पशुओं को खाने से, नींद से और विषय वासना की तृप्ति से आनंद मिलता है, तो अगर हम मनुष्य होते हुए भी इन चीज़ों में आनंद लेते हैं तो ये तो सही नहीं है। हमको पशुओं के स्तर से ऊपर उठना है ताकि हम सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। दूसरा होता है मानवोचित आनंद, क्योंकि मनुष्य जो है एक बौद्धिक प्राणी है। उसके मन में, उसकी बुद्धि में न जाने कितनी अद्भुत शक्तियाँ भरी हुई हैं। अगर वह इन शक्तियों के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता है तो और अच्छा है, क्योंकि उसकी शक्तियों से वो नए नए आविष्कार करता है। आनंद प्राप्त करने के लिए देश विदेश की यात्राएं करता है। उसने अपने जीवन का बहुत विस्तार कर लिया है और इन सब के पीछे यही है कि हर मनुष्य आनंद प्राप्त करना चाहता है। साहित्य के क्षेत्र में देखिए, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कितने लोगों ने अपने आनंद के लिए न जाने कितनी चीज़ें आगे करी ताकि हमारा जीवन आनंदित रहे। लेकिन इन सब से ऊपर जो आनंद है, सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ, वो है आत्मिक आनंद। और आत्मिक आनंद के लिए हमें अपने आप को उस परम सत्ता से, उस परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। प्रार्थना द्वारा, परमात्मा के चिंतन द्वारा, व्रत उपवास द्वारा, साहित्य का अध्ययन करके, वाणी सुनकर, सत्संगों में जाकर, मंदिर गुरुद्वारों में जाकर अच्छे विचार हरदम अपने अंदर धारण करके, इन सब से हम आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और इस आनंद में तो डबल फ़ायदा है। एक तो हम आनंद प्राप्त कर लेंगे, दूसरा धीरे धीरे हम इस संसार से भी छूटते जाएंगे।